नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक बार कहना चाहती हूँ कि वीडियो को बीच में ना छोड़ें, इसको पूरा देखें और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और ये हर साल जो है पर्यावरण का क्वेश्चन आपका सीटेट में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए सीटेट में, बहुत ही आपको लगे कि नहीं मुझे आपको जो पेडागॉजी आता है सीटेट का 15 में से 15 बिल्कुल चाहिए, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए और आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है लिंग हु पेन। ये हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आया है सीटेट का। आप जब क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें देखेंगे कई जगहों पे इसको क्वेश्चन को पूछा गया और बार बार ये सीटेट के जो पेडागॉजी के क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। और ये जो होता है ये 3rd, 4th और 5th क्लास की जो NCERT की जो बुक होती है उसी से आते हैं क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके ये सारे क्वेश्चन इकट्ठे एक जगह पर मैंने अपने वीडियो में बनाया हुआ है, जिसको आप देखते रहिए और इसको नोट करते रहिए। तो ये है लिंग हु पेन। ये क्वेश्चन है, यहाँ से एक ऐसे भी बन सकता है कि लिंग हु पेन जो है ये कहाँ का पकवान है, तो आप बताएंगे कि हांगकांग का है। और ये भी यहाँ से पूछ सकता है कि यह कैसे बनाया जाता है, तो या किस जीव जंतु से बनाया जाता है कि जानवर से बनाया जाता है। वो किसी का ऑप्शन में कुछ नाम दे देगा और आपको पूछेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि सांप के मांस से बनाया जाता है। तो सांप के मांस से बनाया जाता है, तो इस पकवान का क्या नाम है? लिंग हु पेन। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैपिकोवा केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। टैपिकोवा जो होता है, आप इसका नाम अगर आप भूल जा रहे हैं तो आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करिए। टैपिकोवा, क इसमें भी आ रहा है, क इसमें आ रहा है, तो क से ये लास्ट में है कोवा और केरल, तो केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया, कई बार आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर का, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वीडियो को आप सभी लोग देख रहे होंगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपका हर क्वेश्चन का इंतज़ार भी करूँगी और आपका रिप्लाई भी करूँगी, तो आप लाइक ज़रूर करते रहिए। नेक्स्ट है, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है। और जितने मैं आप सभी से बताती हूँ कि जितने क्वेश्चन का मैंने इसमें बनाया हुआ है ये हर साल पूछा गया है, हर साल बार बार पूछा गया है। और इतना भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो भी आपको मैं बता रही हूँ कि आप 90 नहीं 100% बता रही हूँ कि 100 में से 15 में से 15 नंबर आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। ये क्वेश्चन है कि चूहों में, जो चूहे होते हैं उनमें जो है देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने और छूने की जो पावर होती है और टेस्ट वाली जो पावर होती है वो तेज होती है। नेक्स्ट है, मैना पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। नेक्स्ट है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये शायद मेरे ख्याल से ये 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछा था। ये प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर उठाइए, देखिए उसमें और ये मिलेगा आपको क्वेश्चन। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है 2018 की नेक्स्ट वाला है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। आप कभी आप देखे होंगे कबूतर अगर आपके यहाँ आती होंगी आसपास में, तो वो इतनी ज़्यादा अपनी गर्दन को हिलाती डुलाती हैं, ऐसा लगेगा कि ये ऐसे क्यों कर रही हैं। कभी कभी मन में आता होगा, अगर आप जानते होंगे तो भी और नहीं जानते होंगे तो भी। आप लोग कमेंट में भी मुझे ये लिख के बताइए कि क्या कभी किसी ने इस चीज़ को देखा है, कभी गौर किया इस बात पे कि ये कबूतर बैठी है या कोई पक्षी बैठा हुआ है तो वो अपनी गर्दन क्यों बार बार हिलाती रहती है। तो हिलाने का क्या वो कभी माइंड में ऐसे क्वेश्चन आए थे? कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। तो उसका रीज़न यही है कि इनकी जो आंखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं। और ये देखिए 2018 में क्वेश्चन भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। आपने एक मूवी में ऐसा दिखाया गया था। चलिए आप सभी लोग देख रहे हैं और यहाँ कमेंट करके मुझे ये भी बताइए वो कौन सी ऐसी मूवी थी जिसमें जो है वो जो एक्ट्रेस रहती है वो अपनी फिंगर्स को मूव करती है और पढ़ती है ऐसे ऐसे करके। तो ये एक खास तरीका होता है पढ़ने का, तो आप मुझे उसको कमेंट करके बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये आपके सीटेट में भी कई बार पूछा गया है पर्यावरण में। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकता उसको क्या किस श्रेणी में रखेंगे या उनको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दिव्यांग कहेंगे। तो उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। दिव्यांग शब्द जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी 2021 के जो जनवरी में सीटेट का क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा था कि उसको पेडागोजी में पूछ दिया था उसको कि उनको क्या कहा जाना, जैसे कोई विकलांग है या फिर उसके बाद ऐसे मतलब बोल नहीं सकता है, अक्षम है या देखने की जो देख नहीं सकता है, तो उनको क्या कहना चाहिए? उनको क्या मतलब आप डायरेक्टली उनको भाई गूंगा या बहरा या फिर कुछ ऐसा, ये उचित नहीं लगते हैं ये शब्द। तो इनके लिए एक शब्द जो है बहुत स्पेशली शब्द दिव्यांग शब्द रखा गया। तो इस शब्द को याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। उसने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, पूछता है कि कितने बिंदुओं पर है, तो 8 दे देगा, 10 दे देगा, 6 भी देगा, तो आप 6 पे टिक करिएगा कि 6 बिंदुओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग लाइक जरूर करिए, लाइक करते रहिए। देख रहे हैं इस वीडियो को और पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आज की जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसको पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, अपने सुझाव दीजिए, अपने विचारों को भी उसमें दीजिए, लेकिन कमेंट और लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है और उस पर क्या लिखा है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो ब्रेल लिपि होती है उसके द्वारा जो दिव्यांग लोग होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, और अगर उनको पढ़ना होता है कि या फिर लिखना होता है अगर, तो कैसे लिखते हैं? तो वो क्या क्या करते हैं कि एक मोटे कागज़ का वो नुकीले जो औजार होते हैं उस पर कील की तरफ बने हुए होते हैं, उस पर बिंदु बिंदु मतलब डॉट डॉट कर दिया था, उस पर बना हुआ रहता है। तो उस पर क्या करते हैं, अपने हाथ को फेरते हैं और फेर के उसको एक उनको ऐसी शिक्षा ही दी जाती है, इस तरीके से पढ़ाया ही जाता है कि वो जान जाते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आप मैंने ये भी थोड़ा सा पहले अभी बोला है कि वो कौन सी ऐसी मूवी थी जिसमें एक्ट्रेस अपनी फिंगर को ऐसे ऐसे मूव करती है। तो वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए वो कौन सी मूवी है, कौन सी वो मूवी है जिसमें ऐसा दिखाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असम में बहुत बारिश के कारण घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं सबसे आपसे कहती हूँ कि जो नेचर होती है ना, वो सबको कुछ ना कुछ देती है। इंसान को या जानवर हो चाहे पशु पक्षी हो, वो सब कुछ हमेशा उपलब्ध रहता है चीज़ें, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हर व्यक्ति अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको उसमें ढाल लेता है अपने को। जैसे अब ये देखिए क्वेश्चन है कि असम में बहुत बारिश के कारण घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ बारिश बहुत अधिक है तो वो लोग क्या किए कि उसको ऊंचाइयों पे बना दिए। आपको अगर याद नहीं होता है कि मान लीजिए आपको दिमाग से उतर जाता कि वो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर ऐसा होता है, जहाँ पे 10 से 12 फुट ऊंचे ऊंचे जो है वो मकान बनते हैं, लोग घर बनाते हैं। तो आप इससे याद रखिएगा कि जो असम होता है, असम में बारिश बहुत होती है, बहुत आप सबको पता होगा। बारिश अधिक होती है तो बारिश के कारण क्या हो जाएगा, वो लोग घर को ऊँचा बनाते हैं ताकि उनके घर पानी में डूबे नहीं।
नहीं, वो सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहने के लिए ही वो क्या करते हैं, उसको ऊंचाइयों पे बनाते हैं। तो क्या करते हैं, हर व्यक्ति क्या करता है, अपने पर्यावरण में जैसी उनका पर्यावरण होता है, आसपास का जो आसपास की जो क्या कहते हैं उसका एटमॉस्फेयर होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना वो बना लेते हैं कि नहीं हमें किस तरीके से रहना। इन्हें बांस के खंभों पर ही बनाते हैं। अच्छा, ये बांस शब्द याद रखिएगा, क्योंकि बांस कई जगह पे ये भी, यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। एक तो ये पूछेगा कि वह कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे 10 से 12 फुट ऊंचे जो है घर बनाए जाते हैं, वो कौन सा मतलब स्टेट है, स्टेट का नाम दे देगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया तो वो असम होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देगा कि जो घर बनाए जाते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो बांस के बने होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि 10 से 12 फुट दिया है, इसको आपको जो है वो सेंटीमीटर में भी पूछ देगा कि या मीटर में भी पूछ सकता है कि कितने मीटर की ऊंचाई पे होता है। तो अभी सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 31 जनवरी 2021 वाला, उसमें यही पूछा था, वो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे बोल दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने गलत भी कर दिया होगा कि वो तो 10 से 12 फुट दिया था, 3 से 3.5 मीटर बोल रहा है, तो वो तो हो ही नहीं सकता है। तो याद रखिएगा कि 10 से 12 जो फुट है उसको सेंटीमीटर या मीटर में भी कन्वर्ट करके वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। लाइक जरूर करिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा, और जो मैं आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको वीडियो बना करके दूंगी तो वो आपको मिल नहीं पाएंगे। आपको नोटिफिकेशन जाएगा नहीं तो आप उससे वो मिस हो जाएगा। तो आपके 15 में से जो 15 नंबर हैं वो भी मिस हो जाएंगे, वो आपको मिल भी नहीं पाएंगे। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप अगर इस जो पर्यावरण का मैं जो क्वेश्चन है जो कि मैं NCERT बेस्ड पे बनाई हूँ, तो उसके सारे वीडियो जब आप देखेंगे तो आप उतने से ही अपने नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद 15 जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो श्योर आपको 15 में 15 आएंगे, क्योंकि इससे बाहर कहीं कुछ नहीं पूछेगा। उसमें जो 15 नंबर का आता है, 15 नंबर की पेडागोजी होती है और 15 नंबर के पर्यावरण के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनाली में भी बहुत बारिश होती है, यह एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो दोस्तों देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा है मनाली में भी बारिश होती है, असम में भी बारिश होती है, मनाली में भी होती है। लेकिन जब असम में होती है तो वहाँ के जो घर बनते हैं वो किसके बनते हैं, वो बांस के बने होते हैं। लेकिन मनाली में जो घर बने होते हैं वो किसके होते हैं, पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। दोनों ऑप्शन में से कुछ भी देगा, या तो पत्थर दे देगा या तो लकड़ी दे देगा। तो और अगर कहीं तीसरा ऑप्शन ऐसा भी दिया है जहाँ पत्थर या लकड़ी लिखा है, तो आप पत्थर या लकड़ी वाले पे ही टिक करेंगे, तो आपका वही क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ पढ़ते हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी प्रॉब्लम है, कहीं से कुछ भी आपको डाउट होता है कि क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, जरूर कमेंट करिएगा उसको। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, इनकी दीवारें मोटी मोटी होती हैं और मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है घर को। तो राजस्थान जो कि रेगिस्तानी एरिया है, गर्मी बहुत होती है वहाँ पे, और इसलिए वहाँ पे बारिश कम होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ गर्मी अधिक है, जहाँ रेगिस्तानी एरिया होता है वहाँ बारिश नहीं होती है। तो यहाँ के लोग कैसे घरों में रहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कैसे घरों में रहते हैं, ये लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो ठंडक प्रदान करती है। तो इनकी जो दीवारें जो होती है मोटी मोटी होती है, मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें होती हैं, और उसको क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए इसको लीप पोत करके सुंदर बना देते हैं। तो उनकी जो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा है कि जो वहाँ के राजस्थान के जो लोग होते हैं उनकी जो घरों की जो दीवारें होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा कि वो मिट्टी के बने होते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती, कहाँ के घरों की, राजस्थान की। जो राजस्थान के जो घर होते हैं उनकी दीवारें तो मिट्टी की होती हैं, लेकिन छत किसकी होती हैं, वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि
आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरे और भी क्वेश्चन हैं जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं सीटेट के लिए, पर्यावरण के लिए। अगर आपको क्वालिफाई होना है तो अभी से पढ़ाई में लग जाइए और नोट्स बनाइए और पढ़िए। इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे तो सब आसान हो जाएगा। और आपसे बार बार कह रही हूँ कि इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। और आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बट आगे और भी वीडियो मेरी हैं जो आने वाली हैं, उसको बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इतने ही से ये अभी तो 14 क्वेश्चन ही हुए हैं। मैं तो आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे इस चैनल को, नॉलेज हिल्स। मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट करिए। कमेंट में अपने सुझाव भी दीजिए। थैंक यू।